ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना। क्यों रखें भाई? क्या लगते हैं हमारे? एक दो का रिगार्ड रखना है। क्यों रखें? वो हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी मिले उसको सम्मान दो। बाप का बच्चा भाई है, मेरा भाई है। क्योंकि ये स्मृति में आए कि जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आ रही है वो मेरा भाई। तो रिगार्ड रखें। दूसरा कि वो एक यूनिक आत्मा है। उसके अंदर चाहे कोई अवगुण हो, चाहे उसमें कोई गुण हो, उन दोनों को पहली नजर में इग्नोर। पहली नजर में ही गुण है तो उसके, अवगुण है तो उसके। मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई है। क्योंकि ऐसा देखना मीन्स पिछली बातों को भूल जाना। क्योंकि जिसके बारे में मुझे पता है कि ये मेरा बहुत हितैषी है, बहुत मेरी मदद करता है, उसको देखते ही मेरे दिल में उसके प्रति बहुत प्यार आता है, बहुत रिस्पेक्ट आता है। और जिसके बारे में पता है इसने मेरा बेड़ा गर्क किया था, मेरा धोखा दिया था, मेरे को नुकसान पहुंचाया था, वो अवगुण मेरे सामने आते ही मैं उसको प्यार की नजर से नहीं देख, उसको सम्मान नहीं दे सकता। अब जो मेरे सामने आया है, मैं उसे जो सम्मान दे रहा हूं, मैं उसने मेरा पुराना कोई हित किया हुआ है, इसलिए मैं उसे सम्मान दे रहा हूं। उसने मेरा कोई अहित किया हुआ है, इसलिए मैं उसे सम्मान नहीं दे रहा हूं। दोनों को भूल जाओ, तब उसे मिलो। ये अंतर समझ में आ रहा है? ना तो वो मेरा कोई दुश्मन है और ना ही कोई मेरा वो मित्र है, परंतु मेरा है। तब हमारा होगा एक दो आत्माओं के प्रति रिगार्ड। वरना देह के संबंध से हम उन्हें या तो रिगार्ड देंगे या उन्हें नफरत की दृष्टि से देखें। रूहानी दृष्टि से नहीं देखा। रूहानी दृष्टि से देखना माना अपना पराये का भाव हमारी बुद्धि से निकल जाए, हमारी बुद्धि से निकल। फिर अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना। मैं तो अच्छा हूं, ये क्या जानते, इनमें ये कमियां, इनमें ये कमियां, मैं तो अच्छा। ये बुद्धि में आपने कहा कुछ नहीं, परंतु ये बात बुद्धि में है तो भी मियां मिट्ठू। आपने कहा कुछ भी नहीं, अंदर अंदर सोच रहे हैं कि ये क्या है, मैं तो बहुत अच्छा। बुद्धि में रहे
जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करे। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तीसरी बात है ये। पहली बात थी सबको रूहानी दृष्टि से देखना है। दूसरी बात थी हमारे पास कि हमने आत्मिक दृष्टि देखना है। और तो दूसरी में क्या था कि हमें उनके गुणों और अवगुणों को नहीं देखना। बुद्धि में रहे मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। पहला था आत्मिक दृष्टि, दूसरा था मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। अपने अंदर ही अंदर अपने आप को समझते रहना, मैं तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो दूसरों को समझना ये क्या है, ये भी मेरी तरह एक आत्मा है, यूनिक है नहीं। आत्मा तभी समझेंगे जब उसे उसके गुणों से रहेगा ना, वो चाहे उसके अंदर जो पार्ट है वो उसका यूनिक है, उसके पार्ट का मैं प्ले नहीं कर सकता और वो मेरे पार्ट को प्ले नहीं कर सकता। हाँ, वो एक यूनिक आत्मा है और उसको किसी भी प्रकार से छोटा या बड़ा समझने की जरूरत नहीं। छोटा भी नहीं समझने की जरूरत। छोटा समझेंगे तो आपको अहंकार आएगा, बड़ा समझेंगे तो आपको अपमान की फीलिंग होगी। और ये छोटा और बड़ा रोल को नहीं देखना, क्योंकि रोल, हाँ रोल देखेंगे, उसके रोल को देखेंगे तो आपको आएगा ये चपरासी है भाई, इसको क्या देखना। चपरासी को भी और अफसर को भी एक समान देखना है जी, प्रिंसिपल को। हाँ, मतलब कहने का है कि वो दोनों आत्मा के रूप में मेरे लिए बराबर। मतलब ये अंतर बहुत जरूरी समझना है। यदि आप उन्हें देख रहे हैं छोटा तो मियाँ मिट्ठू, और आप उन्हें देख रहे हैं बड़ा तो आपको बोलने में भी डर लगेगा। आपसे बड़ा है वो तो बात नहीं कर सकेंगे, वो भी एक आत्मा है, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर है, चाहे कोई जज है, तो चाहे कोई, मतलब उससे कभी भी फीलिंग ना आए, क्योंकि घबरा गए, प्रभावित हो गए, भयभीत हो गए तो आप उनके साथ बात नहीं कर सकते। बुद्धि में रहे, तीसरी बात, बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब। ये है शुद्ध नशा। जो कर्म मैं करूंगा मीन्स यदि मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं, क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैंने ईश्वर को पहचान लिया है और मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं, चलूंगा, क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत पर चलूंगा तो सब मुझे देख भी बाबा की श्रीमत पर। तब है बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो मुझे अटेंशन देना है अपने एक एक कर्म पर कि परमात्मा सारे संसार का लीडर है और मैं भी मास्टर लीडर हूं। तो मुझे सबको लीड करना है, और किस तरफ लीड करना है, जिस तरफ परम पिता परम आत्मा चाहते। हाँ, तो मैंने सबको सुख देना है, सबको शांति देनी है, सबको प्यार देना है, सबको आनंद की अनुभूति करानी है, सातों गुणों से सबको संपन्न बनाना है। प्रश्न, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी है? कौन सी अवस्था हमारी बन जाए जिसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी है? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में रहते
स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मतलब स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, बस वो एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा। जरा भी ये महसूस ना हो कि ये पुरुष है और ये स्त्री। मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। संकल्प विकल्प देह वाले भी संकल्प विकल्प कहलाते हैं, आत्मा वाले संकल्प कहलाते हैं। युद्ध चला, कभी कभी मैं आत्मा हूं, कभी कभी देह अभिमान, कभी कभी मैं आत्मा हूं, कभी कभी देह अभिमान। ये है संकल्प और विकल्प। ये संकल्प और विकल्प ना चले। संकल्प है आत्मा समझकर और विकल्प है देह समझकर। संकल्प और विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई, हम आत्मा भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे क्या हैं? भाई बहन। पहले हैं शिव बाबा के बच्चे, हम सिर्फ आत्मा हैं, भाई भाई हैं। और फिर देह में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हम भाई बहन हैं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है, इतना सहज नहीं है। मासी का घर नहीं है, बस हमने सुना और हम बन गए। इसको सुनने के साथ स्वीकार करना है। मुरली सुनते हुए जिस समय हम मुरली सुन रहे हैं, उसी समय हमने अपने आप को स्वीकार देनी है कि ये मुझे करना है। परंतु मुरली सुनते वक्त हम यदि ये कह रहे हैं, बाबा कह तो ठीक रहा है, परंतु कैसे करूं, तो नहीं करेगा, उसके जीवन में नहीं आएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी तरह देना है। किसने कहा? सारे संसार के मालिक ने कहा है। जब ये हम बुद्धि में रखेंगे और इसको मुझे अपने जीवन में लाना है, जब ये बात बुद्धि में रखेंगे तब आएगी। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, साथ में रहते क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, पाप कर्म ना हो जाए, इसका अभ्यास करना। माता पिता जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है, माता पिता जो सारे संबंधों का स्क्रीन, स्क्रीन क्या होता है? सबसे मीठा, एक ऐसा पदार्थ जो बहुत मीठा, सब संबंधों का मीठापन प्यार देने वाला है। अब लास्ट लाइन उसे याद करना, उसका कहना मानना ही मानना, उसको मानने में जरा भी बुद्धि को ये संकल्प नहीं आने देना क्या करे, नहीं करना है बस, क्या नहीं, क्या कैसे क्यों कमजोरी, हाँ ये कमजोरी नहीं दिखानी है बस। मिलिट्री ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर, बस उसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। काल बाबा ने कहा था प्रतिज्ञा माना, इसको याद है? प्रतिज्ञा माना, प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा का मतलब कल बाबा ने बताया, मर जाएं, जो प्रतिज्ञा कर ली है वो करना ही करना। हाँ, प्रतिज्ञा कर ली मतलब, प्रतिज्ञा करने का मतलब है मर जाएंगे परंतु प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए। ओम शांति।
गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। आपको बाबा वहीं पर आ गया, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती कि मुंह से बोल दिया प्रतिज्ञा और अंदर अंदर कह दो, क्या फर्क पड़ता है, हमने करना तो वही है। नहीं, जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। जब बच्चे बाप को मतलब समझ गए कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं, तलाश थी जिसकी वो मिल गया, पाना था सो पा लिया। हर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है। हर एक ने अपना अपना पुरुषार्थ करना है ना, पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं ना, सब बच्चों को बराबर पढ़ने का हक होता है ना, बराबर टाइम मिलता है, बराबर क्लास मिलती है, बराबर सब कुछ मिलता है। सबका पुरुषार्थ यही रहता है कि हम ऊंच से ऊंच पद पाए। जहां आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीव आत्मा बनते, परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए क्या बनते हैं, जीव आत्मा बनते हैं। और इनमें प्रवेश कर इनको, ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते। ब्रह्मा इनमें प्रवेश कर इनको और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते। परमात्मा क्या बनता है, जीव आत्मा। स्वयं ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं कहेंगे, स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे। हाँ, ध्यान से लाइन समझने वाली है। और इनमें प्रवेश कर इनको, ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। और ब्रह्मा किसकी मुख वंशावली है? ये नया राज है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। हाँ, आप समझो ना बात को, शिव बाबा का मुख ही नहीं है नहीं, ध्यान से देखना है, नई बात है आज। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, परंतु ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं, ये भी क्रिएशन है, ये भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा को ना तो ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, ब्रह्मा को ना तो शिव मुख वंशावली कहेंगे। ब्रह्मा को तो शिव बाबा आकर क्या करते हैं, रचते हैं, बनाते हैं। क्या कहने, पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। ये बताएगा बाबा, ही बताएगा। जैसे आप पढ़ लो ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है कि नहीं, कोई अलग बात तो है ही नहीं। विष्णु को नहीं रचते, समझने वाली बात है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग, हर एक बात
समझने की है। इनको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा जाता है। त्वमेव माताश्च किनको कहा जाता है? तो वो है निराकार, वो है निराकार, निराकार है ना। तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को मां है? बाबा पूछ रहे हैं मम्मा को मां है? कहेंगे हां, ब्रह्मा मम्मा की भी मां है। हाँ, वो तो हम कहते थे ना भाई। जैसे क्या होता है, भाई की चाची को भी क्या कहते हैं? भाभी। बच्चा वो सारे भाभी बोलते हैं ताई को, तो बच्चे भी क्या बोलते हैं? भाभी बोलते हैं। जैसे सारे बोलेंगे ना, फिर उसका पति भी क्या कहेगा उसको? जा भाभी को बुला के ले आ, यही बोलेगा ना। उनकी तो भाभी लगेगी ना वो। तो इस प्रकार से हो जाता है। ब्रह्मा की कोई मां नहीं। ये मां ब्रह्मा फीमेल ना होने कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी स्टूडेंट है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। ब्रह्मा स्टूडेंट है। ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा शिव मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा को डायरेक्ट शिव बाबा ने रचा। क्या कहना? और ब्रह्मा के साथ उन दोनों को भी रचा है। और ये हैं तीनों संकल्प की रचना। ये स्थूल रचना नहीं है। जैसे कोई प्लानिंग करता है अपनी बुद्धि में कि इससे मकान बनवाने का काम कराएंगे और इससे तुड़ाने का काम करवाएंगे, है ना, इससे मेंटेनेंस का काम करवाएंगे। पालना करना मतलब मेंटेनेंस। तीनों प्रकार के काम अलग अलग होते हैं ना। प्लानिंग तो करेगा ना कि भी इससे तोड़ाने का काम कराएंगे और इससे बनवाने का काम कराएंगे और इससे मेंटेन आगे मेंटेन रखने का काम कराएंगे। तभी तो संसार चलेगा पूरा लंबे टाइम तक, है नहीं। ये तीन मतलब शिव बाबा ने अपने लिए क्या संकल्प की रचना की, किस प्रकार से। फिर ठेका एक ही आत्मा को दे दिया। कंपनी तो एक ही रहती है ना, बिल्डर को दे दिया, है नहीं भाई, ये काम तूने करवाना है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि ये सबसे जास्ती पड़ता है। देखते हो ये बरोबर नजदीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? उसके सबसे नजदीक है। ये ब्रह्मा सबसे नजदीक है तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं। लिखता है ना, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। इसको क्या कहा जाता है? रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना।
तो फादर को फॉलो करना चाहिए, भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो है ना, कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं, इसलिए अपने को मियां मिठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है, बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिवान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना, भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे, वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते। जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगे, जब समझ लेंगे कि हम भाई बहन हैं, तो विकार में नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष आपस में क्या हुए? भाई बहन। तो देह भान टूट जाएगा। ये भी कहते हैं कि आदम और बीवी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। भाई एडम और ईव ही सबसे पहले थे, उसने संसार को रचा, तो फिर चाहे स्त्री पैदा हुई, चाहे लड़की पैदा हुई, चाहे लड़का पैदा हुआ, तो दोनों आपस में क्या हुए? दो एडम तो कभी नहीं बताए, दो आदम तो कभी नहीं बताए, बस एक आदमी और एक पुरुष, उससे बच्चे पैदा हुए। इसलिए मुसलमान भाई बहन भी आपस में क्या कर लेते हैं? शादी कर। हाँ जी, हाँ, वो भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसा है, बातें सारी ठीक है। भाई बहन ठहरे, कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है, कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि वो बिगड़े नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया तो उसको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, रहो इकट्ठे, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते, और वहां बच्चे का भी इंतजार नहीं होता। अब तो क्या होता है, शादी बाद में होती है, पहले बच्चे का इंतजार शुरू, एक दूसरे को कहना शुरू, कब बच्चा होगा, कब बच्चा होगा। और वहां बच्चे का भी इंतजार नहीं होता, और यहां बच्चे का इंतजार करते हैं। वहां समय अनुसार आप पे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, भला यहां के संपूर्ण विकारी कैसे समझेंगे कि वहां निर्विकारी होते हैं। वहां देह अभिमान होता नहीं, यहां देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहां रोना होता नहीं। वहां समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनना है। वहां भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूं, देखो मैं कितना लवली हूं। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैक्रीन मैं हूं।
मैं कहता हूं मुझे याद। कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय, फिर राजाई पद पा ना सके, फिर राजाई पद पा ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। ये है रूहानी आशिक, माशूक। ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशूक हो ना सके, श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। ये बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, ये बड़ी गलत बात। मैं भी मुरली नोट नहीं करता ना। जरूरी नहीं है लिखना है। अभी कितने प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे बनाने के लिए, वो मैंने लिखे होते तो उन पे उत्तर बनता। रिकॉर्ड तो होगी, मेरे को तो पता नहीं ना, मैं तो फिर नहीं बना पाता ना, नहीं देख पाते। इतना टाइम ना है कि फिर सारा सुने। बहुत सारे प्रश्न इसी बात से रह जाते हैं कि फिर टाइम नहीं मिल पाता। जैसे आज की मुरली में कितने सारे प्रश्न आए कि बनाने चाहिए, नई नई बातें हैं। हाँ, मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। माया थप्पड़ सुनते सुनते कैसे लगाती है? माया थप्पड़ सुनते सुनते माया कैसे थप्पड़ लगाती है? सुन रहे हैं, सुन लिया, परंतु माया ने थप्पड़ लगाया। कहा भाई बाबा तो न्यू क्या करे, गीत के क्या बोलते, शादी के गीत सारे सच्चे ना होया करे। बाबा तो कहता रहेगा, बाबा को चलेगा दुनिया में कैसे रहेगा? हाँ, शरीर थोड़ा ही है, इस दुनिया में रहना है भाई, बाबा की सारी बातें ना माने। ये ना हो सके हमारे से, अपने आप को पता कर लिया, नहीं करना। ये माया है, साथ के साथ आती है। मुरली सुनते वक्त माया आती है, उसको करने के लिए मना कर देती है। नहीं, कहीं तूने, हाँ हाँ, कहते ना, नींद तो बाद की बात है, नींद आई तो एक अलग है, वो तो शरीर क्या है। परंतु ये तो सुनते सुनते बाबा कहते जो माया आती है, ये प्रश्न है। परंतु ये प्रश्न बनना चाहिए ताकि सबको समझ में आए कि सुनते सुनते माया कैसे वार करती है। नहीं, अभी नोट किया जाता तो इस पे क्वेश्चन का आंसर बने। मतलब सुनते सुनते माया कैसे आती है? तुरंत माया कहती है भाई सारी बात कैसे मानेगा, कैसे घर चलेगा, छोड़। उसी टाइम ही उसको रिजेक्ट कर दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया। नींद आ गई वो तो एक अलग बात हो गई, सुना और सुनने के बाद कह दिया नहीं ये मैं नहीं नहीं कर सकते, इसको बाहर करो। थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े ही है, बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कोई दान देकर फिर वापस ले लेते। एक तो सुनते हुए माया आई और उसके बाद में बाबा कहे तो ठीक रहा था, बाद में माया आ जाती।
वो तो सुनते हुए माया आई, उसी टाइम उसको अंदर नहीं घुसने दिया। एक बाद में माया आ जाती है, यहां प्रतिज्ञा करके गए आज से बिल्कुल ठीक है, बाबा ने जो कहा है वो मैं करूंगा, और फिर बाहर जाके माया आ गई। कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा, नहीं हो सकता। ये पैसों की बात नहीं है, पैसे वाली माया नहीं आई, ये विकारों की बात है। यहां प्रतिज्ञा की, घर गए, कैसे हो सकता है, नहीं कर सकता। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, तो कहते एक बार दान दे दिया वापस लेगा तो पाप लगेगा। मेरा हो गया, अभी दे दिया तूने, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा, पुत्रवान भाव। अगर बच्चा हो गया, आपने जाके बताया बच्चा हो गया, हमने दिया ना, फिर जो आएगा बताएंगे हमने कहा बच्चा हो, बच्चा हो गया। मर गया तो भाभी, मैंने तो दे दिया था भाई। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है, ऐसे उन्हों की वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ भाभी कहते। एक तरफ कहते हमने दिया, दूसरे को कहते भाभी होनी होकर रहे, अनहोनी ना। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वे जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। इंडिया गेट बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, गए कभी इंडिया गेट पर, देखा? हाँ, इंडिया गेट देखा? इंडिया गेट पर क्या लिखा हुआ है? इंडिया गेट पर उनके जो शहीद हुए उनके नाम लिखे हुए, शहीदों की, उन शहीदों की जो अननोन, बाकी जिनके नाम नहीं है उन सब के यादगार वो ज्योति जल रही है, ज्योति जल रही है। ये सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की एक कुरीति का प्रतीक है कि जब कोई मरे तो उसकी क्या करो, ज्योति जला के रखो। वो तो 13 दिन जला लेते हैं, चलो भाई, परंतु वहां तो परमानेंट जल रही है, उनके याद में जल रही है। किनकी याद में? जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने शरीर को छोड़ा, उनकी याद में जो है ना वो आकृति बनी। तो इंडिया गेट पर अननोन वाले सब जाकर के वहां फूल चढ़ाते। जो प्लेटें लगी है ना, प्लेटों पर नाम, तो सबके नाम तो लिख नहीं सकते, उनमें से भी जिनका पता है उनका लिख दिया है, जिनका नहीं पता है उनको अननोन वॉरियर्स। सारी प्लेटों पर तो नाम लिखना कहाँ, उनका यादगार कैसे बनेगा? अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते, तुम्हें सब अच्छी तरह जान जाते हैं, तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में हो, राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे बने हो ना, 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो।
विनाश होता है तो क्या हो जाते हो? गुम हो जाते हैं विनाश में। परम धाम में चले जाते हैं। गुम कहाँ होते हैं? बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा से तो गुम हो जाते हैं। क्यों? परम धाम में बाप और हम एक ही घर में रहते हैं ना। संकल्प पूरी होता है कि हमारे बाबा है। तो फिर संकल्प भी नहीं होता, बाबा प्यार भी नहीं करता, पुचकार भी नहीं करता, डांट भी नहीं लगाता, कुछ भी नहीं। बाप से बिछड़ जाते हो, फिर कल्प बाद बाप से मिलते हो, इसी समय मिलते हो। परम धाम में बाप से मिलते नहीं। कोई संकल्प ही नहीं। क्वेश्चन है ना ये कि परम धाम में परमात्मा से मुलाकात नहीं। जबकि पास में रहता है। वंडरफुल बात। ऐसे वंडरफुल क्वेश्चन होने चाहिए ना। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्ठा समान है, वे भी विकार के लिए कहते हैं। ये विकार का जो सुख है ये काग विष्ठा समान, इसका कोई फायदा नहीं। मूत पलीती कपड़ धोए, तो कौन धोएगा? गुरु नानक ने कहा मूत पलीती कपड़ धोए। वो नहीं जब जानते, गुरुद्वारे वाले नहीं जानते इसका क्या मतलब। वो एक परमात्मा ही है जिसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कर्ता पुरुष अकाल मूरत निर्भय निर्वैर अयोनि साभंग। लोग ये गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी श्रूर सियानी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी श्रूर बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे श्रूर बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं, नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं। इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वे तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं, मैं लक्ष्मी को। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला, वे कहां गए, ये सिर्फ तुम जानते। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वो कहते हैं ये नास्तिक है, तो माथा भी नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबरवार। वे तो नास्तिक हैं पर परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो और फिर भी माया थप्पड़ तुम्हें लगा देती है, तो आरपन निधन के बन पड़ते हो। माया का थप्पड़ लगता है, आप बाबा का कहना मानने से हट जाते हो, निधन के बन जाते हो। भले ही बूढ़े हैं, भले क्या हैं, बुढ़े हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्री मत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि पर, बुद्धि की यात्रा पर, बुद्धि की यात्रा। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वे अवस्था आनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्री मत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है,
उसे बड़े प्यार से याद करना है। जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर देना है, अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। क्या बनो? अनुभवी मूर्त भाव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो खाने पड़ेंगे, हथौड़े तो कुछ खाने पड़ेंगे ना। मूर्ति बनी है तो हथौड़े तो चोटे तो खाने पड़ेंगे। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठोक ठीक करते हैं ना। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए ये तूफान क्या है? तोहफा। क्योंकि तूफान को पार करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। हाँ, तूफान पर विजय पाएंगे तो तोहफा, हार गए तो वो तो डुबो देगा ना। अनुभवी बनने के इसलिए ये नहीं सोचो क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं, सारी मुसीबतें मेरे पास ही आनी है क्या? नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलती है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब नॉलेज जो है वो सतयुग में नहीं मिलेगी। जो अब नॉलेज है, ये नॉलेज आपको कब नहीं मिलेगी? सतयुग में नहीं मिलेगी। अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहां तो सब क्या है? ज्ञान स्वरूप है। वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इस समय अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। विराट आदि मध्य अंत को जानते हैं। विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंस फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं, अगर वहां हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाए। ये ख्याल आने से क्या होता है? खुशी गायब हो जाए। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, वहां गिरने की नॉलेज नहीं। ये ख्याल नहीं रहते। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर भूलकर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना
अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये नॉलेज सतयुग में नहीं रहती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दूसरा है, शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, इनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं। क्या जान चुके हो भाई? इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं। जो आपने किया, जिन आत्माओं को उससे फायदा हुआ, सुख मिला, वो आपको सुख दे देंगे। ये तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा काल सुखी नहीं बनी है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भूल भल हम किससे भी पूछेंगे, ये जो तुम अभी करते आए हो, ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, पूरा लाभ मिला है। तो ये सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। तो अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ, वो हम क्या मालूम, वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने। अब हमें कैसे पता लगेगा? कर्म श्रेष्ठ किए तो हमें उसका फल मिलेगा। कर्म श्रेष्ठ नहीं किए, हमने दान पुण्य कर दिया, पैसे दे दिए मंदिर में, कुछ भी कर दिया, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त। अच्छा, दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए। जो आपने पाप कर्म किए, पाप कर्म करके आपने जाके मंदिर में दान कर दिया, आपने बिल्ली मार के सोने की बिल्ली दान कर दी, अब वो बिल्ली का पाप नहीं लगेगा? जिसको दुख पहुंचाया है वो दुख तो लेना पड़ेगा ना। सही बात है, करते हैं, मौज होती है। कहते कोई बात नहीं, बड़े नहीं कर सकते, छोटी सी बनवा के कर दो, जितनी गुंजाइश है तुम्हारी। सोने की नहीं कर सकते, चांदी की कर दो। चांदी नहीं कर सकते तो सिल्वर की कर दो, तो क्या वो एल्युमिनियम की कर दो, परंतु बड़ी बनाना, ताकि मैं बेच के कुछ ले लूं। अच्छा दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्म की नॉलेज नहीं है, तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते। कर्म की नॉलेज हो कर्मों की, तब तो समझें कि ये करने से अकर्म बनेगा, ये करने से विकर्म बनेगा। ना वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे, उन्हों को भी ये मालूम नहीं कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है।
सिर्फ मुख से राम नाम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को ये पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इस जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे हम शुद्ध कर्म करके अपना प्रैक्टिकल जीवन बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।